नमस्कार। आपके साथ महेंद्र। और हम देख रहे थे बाल विकास, और बाल विकास में हम देख रहे हैं अवस्थाएं जो हैं गर्भावस्था का समय पीरियड देखेंगे, और गर्भावस्था में क्या क्या होते हैं, किस तरह है गर्भावस्था में गर्भ के दौरान बालक का विकास होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो गर्भावस्था 280 दिन का होता है, 40 सप्ताह का होता है या 9 महीने का होता है। अधिकतम इसकी आयु होती है 330 दिन, और न्यूनतम आयु क्या होती है 180 दिन होती है। गर्भावस्था के 3 भागों में बांटा गया है, डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था बांटा गया है। बीजावस्था जो होती है, इस डिंबावस्था को ही बीजावस्था कहा जाता है। ये 0 से 2 सप्ताह तक की होती है। बालक की इसी में क्या होता है, 2 सप्ताह के अंदर बालक की आकृति अंडानुमा बीज के समान बन जाती है। योग नामक पदार्थ के द्वारा बीज का निर्माण होता है, इसमें आकृतियाँ वगैरह निर्मित होती हैं। पिंडावस्था क्या होता है, 3 से 8 सप्ताह तक का या 2 माह का होता है। इसमें हृदय धड़कना प्रारंभ कर देता है, फेफड़े, लार ग्रंथियाँ, अग्नाशय का निर्माण हो जाता है। और ये अवस्थाओं को 3 भागों में भी बांटा गया है, ठीक है ना। जो हमारे पिंडावस्था है, तो पिंडावस्था को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, जैसे है एक्टोडर्म, मोसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म में क्या होता है, बाहरी परत का निर्माण होता है। मोसोडर्म में क्या होता है, मांसपेशियों का निर्माण होता है। और एंडोडर्म में क्या होता है, मस्तिष्क व हृदय का विकास होता है। इसके बाद देखते हैं भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था 3 माह से 9 माह तक की होती है, जिनमें से नवीन अंगों का निर्माण नहीं होता है। जो भी अंग निर्मित होते हैं वो पुराने ही हो जाते हैं हमारी पिंडावस्था में या डिंबावस्था में। बल्कि क्या होता है, अंग आकार में परिवर्तन आते हैं। जो भी अंग होते हैं उन आकारों में थोड़ा बहुत परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब अगली अवस्था की बात करते हैं, और अगली अवस्था है शैशवावस्था। और शैशवावस्था में वैज्ञानिकों ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी का बालक ही क्या है, बाल विकास है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी कहा गया है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। थॉर्नडाइक ने कहा है 3 से 6 वर्ष तक का जो बालक होगा, 3 से 6 वर्ष तक का जो बालक होगा वो अर्ध स्वप्न में रहता है। फ्रॉइड ने कहा है मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता। इसके बाद अन्य नामों से जाना जाता है भावी जीवन की आधारशिला, जीवन का आदर्श काल और खिलौनों की आयु भी इसी शैशवावस्था को कहा जाता है। इसका जो समय पीरियड होता है 0 से 6 वर्ष तक का होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, अब बात करते हैं सबसे जो इसकी विशेषताएं हैं, और वो विशेषताएं क्या क्या हैं कि सबसे तेज शारीरिक विकास होगा, सामाजिकरण का भी प्रारंभ इसी अवस्था में शुरू होगा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व हो जाएगा, बालक कल्पना जगत में रहता है, अनुकरण व दोहराने की प्रवृत्ति होती है, दूसरे पर निर्भरता होता है, नैतिकता का अभाव होता है, स्वकेंद्रित व स्वार्थी होता है। जीवन की प्रारंभिक अवस्था भी इसी अवस्था को कहा जाता है, ठीक है ना। तो हमने देखा 2 अवस्थाएं देख ली है ना, गर्भावस्था देख ली हमने, और शैशवावस्था भी हमने देख लिया है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, बाल्यावस्था की बात करते हैं। और बाल्यावस्था में क्या होता है कि सामूहिक खेलों में रुचि, वास्तविक जगत से संबंधित बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, नैतिक गुणों का विकास होता है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं। इसमें होता क्या है कि प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था भी इसी को कहा जाता है, जीवन का अनोखा काल भी इसी को कहा जाता है, सुनहरी अवस्था भी बाल्यावस्था को कहा जाता है, खेल की आयु भी, गैंग एज भी बाल्यावस्था को कहा जाता है, समूह की भावना गेम एज भी इसी को कहा जाता है, छदम मिथ्या परिपक्वता का काल इन्हीं बाल्यावस्था को कहा जाता है, मूर्त चिंतन की अवस्था भी बाल्यावस्था को कहा जा है, प्रतिद्वंदात्मक की आयु बाल्यावस्था को कहा गया है, चुस्ती की आयु स्मार्ट एज बाल्यावस्था को कहा गया है, गंदी आयु या डर्टी एज भी इसी को कहा गया है। कुछ और मुख्य विशेषताएं देखते हैं। समलिंगी समूहों की भावना होती है, काम भावना का अभाव होता है, रचनात्मक कार्यों में आनंद, आत्मनिर्भरता की भावना होती है। तो ये मुख्यतः बाल्यावस्था के बारे में था, ठीक है ना।
इसके बाद बाल्यावस्था से संबंधित कुछ और चीज़ें देखते हैं कि बाल्यावस्था में वैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। तो बाल्यावस्था में वैज्ञानिकों का जो कोटेशन है, पहला है कार्ल एंड ब्रूस के अनुसार। कार्ल एंड ब्रूस कहते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। किलपैट्रिक कहते हैं कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक की अवस्था है। रास के अनुसार कहा गया है कि बाल्यावस्था छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल है। ठीक है ना। अगला है, अगली जो विशेषताएं, जो अगली एज है, और उस एज की बात कर रहे हैं किशोरावस्था। और किशोरावस्था की बात करते हैं, इसमें काम भावना विषमलिंगी होता है, सामाजिक स्वीकृति होती है, ईश्वर व धर्म का विश्वास इसी आयु में होता है, और चरित्र का निर्माण भी इसी काल में होता है। जीवन का कठिन कार्य भी इसी को कहा जाता है। उलझन की अवस्था, तूफानों का काल, दुखों का काल, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था, जीवन की बसंत ऋतु, पतझड़ ऋतु, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था होती है, समस्याओं की आयु होती है। जो संपूर्ण ये विकास जो होता है मानसिक, संवेगात्मक और शारीरिक रूप से होता है किशोरावस्था में। इसमें बालक क्या होता है, दिव्य स्वप्न में रहता है, नेतृत्व की भावना करना शुरू कर देता है, समाज की सेवा की भावना, और वीर पूजा, नायक एवं नायिकाओं की पूजा करने का प्रयास करता है, और इसमें भावना होती है। किशोरावस्था की कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के बारे में देखते हैं। पहली परिभाषा है बैलेंटाइन के अनुसार, और बैलेंटाइन कहते हैं किशोरावस्था अपराध की प्रवृत्ति का नाजुक समय है। ठीक है। रास कहते हैं, रास मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। जो किशोरावस्था है, जिस तरह शैशवावस्था में था उसी तरह किशोरावस्था में भी उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, और इसी को हम सबसे ज़्यादा कठिन काल या मिथ्या परिपक्वता है ना, इन सब चीज़ों का काल भी इसी को मानते हैं। चलें, जो हमारे सिलेबस में है अगला पॉइंट है, जिसको तीसरे पॉइंट के रूप में देखा गया है, बाल विकास के सिद्धांत। तो बाल विकास के सिद्धांत के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।